नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जिसका सीधा प्रसारण हम श्री राम नदी अयोध्या से, जिसका आयोजन सिल्वर स्टोन कम्युनिकेशन और लक्स अफेयर द्वारा किया जाता। आज हमारे साथ श्री आशुतोष तिवारी शांडिल्य जी, आइए उनका स्वागत है। नमस्कार महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सभी सबको जय श्री राम, उनको जय श्री राम। और इस पावन पवित्र भूमि पर आप सब पधारे हैं। आप पधारे क्या है, भगवान स्वयं राम आपको बुलाए। तो मैं अयोध्या नाथ की तरफ से आप सबको प्रार्थना करूंगा, आप सबके जीवन में मंगल हो। पूरे राष्ट्र का सर्वप्रथम ये कथा भगवत इसलिए की जाती है, जो हमारी सभ्यताएं रही, जो हमारी संस्कृतियां रही, जो हमारे ऋषि मुनि रहे, जो उन्होंने शास्त्रों में कहा है, वास्तविक उसका अर्थ क्या है, यदि हम उसके माध्यम से चलना चाहें, जो हमारे शास्त्रों ने कहा, अगर यदि हम उसका अध्ययन करके उसके मार्गों पर चलना चाहते, राम कथा, राम जी का चरित्र है। राम वंदनीय क्यों है? क्योंकि उनका चरित्र वंदनीय, इसलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो मर्यादा में रह करके हर काम किए, पूरे छे। उन्होंने किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं की। जो हमारी संस्कृति ने, जो हमारी सभ्यता ने, जो हमारे संस्कार ने निवेदन किया, उसी मार्ग को उन्होंने धारण किया। और आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आप लोग भी दर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो आज के युवा से, हर व्यक्ति से मेरी निवेदन है कि कथाओं में चाहे संस्कृति को जाने, अपने शास्त्रों को जाने कि हमारे शास्त्रों में कैसे क्या और क्यों कहा गया है। यदि आप जितना शास्त्र की ओर झुकेंगे, उतना आप उसमें डूबते जाएंगे, और जितना उन शास्त्रों में डूबेंगे, उतना आपको जीवन सुखमय, आनंदमय और मंगलमय। से जुड़े जो फॉलोअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके भी कुछ सवाल के लिए इस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न जो है हमारे फॉलोअर ने पूछा कि महाराज कि राम कथा को केवल धार्मिक ग्रंथ ना मानकर जीवन का मार्गदर्शक क्यों कहा? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, ये जो रामचरितमानस है, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इस रामचरितमानस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है, केवल भारत में नहीं, अन्य देशों में इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस राम के शब्द में? इस राम के शब्द को हम पत्थर पर लिख करके देखे, नदी, समुद्र में, वो अथाह समुद्र, तो वो पत्थर राम के नाम से तैर गए, और वो एक एक पत्थर को जोड़ते जोड़ते एक विशाल काय पुल बन गया, सेतु जिसको बोलते हैं, राम सेतु। और उस सेतु के माध्यम से में हम लंका में जाकर जो आतताई, जो दुष्ट था, उसका संहार करके और माँ जगत जननी सीता माँ को लेकर के राम जी आए। तो वास्तविकता मैं कहूं, ये धार्मिक तो है ही, एक वैज्ञानिक कारण भी रामचरितमानस है। वैज्ञानिक कारण क्या है? आप अयोध्या में देखें, सरयू है। आप अयोध्या में देखें, राम जी का जन्म स्थान है। आप सरयू का जल जब देखेंगे, वो सरयू का जल जो है वो पानी नहीं है, वो सरयू का जल अमृत है। आप ऐसे साधारण पानी को बोतल में रख करके घर में रखिए, तो ज्यादा आपको महीने भर चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। लेकिन सरयू जी का जल जो है, उसको जितने दिन आप चाहे रखें, और किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी वैज्ञानिक से आप कहिए, 10 साल के बाद इस पानी को देखे चेक करेगा, तो सरयू जी के पानी की ऊर्जा उतनी ही रहेगी जितनी आज के जल वैज्ञानिक नहीं समझे। तो ये जल नहीं, ये अमृत है। हमारे यहाँ एक अयोध्या में साधु थे, वो नित्य माँ सरयू जी का प्रातः काल उतर के दर्शन करने के लिए, और उसी जल को भोजन करते थे, उसी जल को पीते थे, उसी जल में भोजन बनता था। आज वो 103 साल के हो गए हैं, और अभी भी उनके जीवन में एक भी टेबलेट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने धर्म का सही से उपयोग किया, प्रयोग किया, उनके बताए हुए मार्गों पर चला, टिप्पणियां नहीं की, बताए हुए मार्गों पर भी चला।
और आजकल तो सोशल मीडिया के जो युवा साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप खूब फोन चलाइए, मना नहीं है, प्रश्न खूब करिए, मना नहीं है, लेकिन एक बार आप खुद से विचार करिए, पूछिए कि हम हमारे हाथ में फोन होता है तो हम उस मोबाइल में देखते क्या, अच्छी चीजें देखते हैं या कुछ गलत दिशाओं में जा रहे हैं। प्रश्न भी, निवेदन भी। भैया आप दिन भर मोबाइल चलाओ, लेकिन अगर शाम को, सुबह में, दोपहर में जब समय मिले तो गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि, श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण, महापुराण और शिव पुराण, इनकी कथाओं को थोड़ा थोड़ा सुनिए और अच्छे विद्वानों से सुनिए, चुटकुल्ला वालों से नहीं, विद्वानों से सुनिए। तब आपके मति में पता लगेगा कि हाँ किसकी शक्ति क्या है, आपको स्वयं ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आजकल के युग में जो रिश्ते हैं वो टूटते जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर राम कथा की बात करते हैं तो राम कथा से हमें पारिवारिक मूल्यों पर क्या शिक्षा मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इससे ये रामचरितमानस इसीलिए रही है कि एक परिवार को संयोजित करने की, एक परिवार में अनेक सदस्य रहते हुए हमें कैसे निर्वहन करना है, कैसे चलना है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस। आजकल के व्यवहार में देखिए, वैवाहिक जीवन में भी लोगों की कमियां आ रही हैं। कुछ दिन के बाद जो वो जिसको हम आप प्रेम कहते हैं, वो आसक्ति में जिस दिन परिवर्तित होती है उस दिन वो संबंध खत्म होती है, टूट जाते हैं। तो वो प्रेम जो होता है ना, राम के जैसा प्रेम क्यों हो? राम के प्रेम इसलिए कि परिवार में माँ ने कहा राम तुमको 14 वर्ष, पिता ने कहा राजा दशरथ ने तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। राम ने सहर्ष स्वीकार कर दिया और मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि हम चारों भाइयों में सबसे अभागे राम कि तुमको वनवास नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू, ऐसी चौपाई है। माता जी कौशल्या माँ ने कहा बेटा राम सारे राजा आ गए होंगे, तुम्हें तो राज तिलक होना है, जल्दी तैयार होकर के आओ। राम ने एक शब्द में मुस्कुराते हुए कह दिया माँ मेरा तो राज्याभिषेक हो गया। माँ ने कहा वो तो होना था। राम ने कहा माँ होना तो था पर उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। क्या? पिता दीन मोहे कानन राजू, ये अयोध्या की गद्दी छोटी थी ना, इसलिए पिता ने हमको जंगल का राज्य दे दिया, जाओ राम उसमें राज्य करो। ये होता है। आप कोई किसी चीज को अच्छे से स्वीकार कर रहे हो या उसको गलत सोच से स्वीकार कर रहे हो, वो आपके मति के ऊपर है। अच्छी चीजें सोच रहे हो वो आपको मति के ऊपर है। राम चाहते तो कह देते ना पिता मैं बड़ा हूं, इस पर मेरा हक है, लेकिन राम ने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि प्रेम था परिवार के प्रति। और वही प्रेम आज रामचरितमानस के रूप में घर घर राम गाया जा रहा है, रामचरितमानस गाया जा रहा है। अगर वही प्रश्न कर देते राम तो शायद उस दिन राम का अस्तित्व समाप्त हो जाता। ठीक उसी प्रकार से सर्वप्रथम घर में आप कहीं तीर्थ करने मत जाओ, लेकिन घर में माँ बाप हैं तो उनको आप अपना तीर्थ मानिए और तीर्थ मान करके उनको प्रणाम करिए और प्रणाम करके उन्हीं ने अपना तीर्थ, अपना भगवान मानिए। जिस दिन आपने अपने माँ बाप का कहना मानना प्रारंभ कर दिया, आपको जीवन की सारी समस्याएं समाप्त और आपके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो। जैसे ये जो आधुनिक युग चल रहा है जहाँ पर बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टा है, बहुत सारी चीजें, अब यहाँ पर राम कथा का जो प्रसार हो रहा है उसके कई ढंग होते हैं, लोग अलग अलग ढंग से प्रसार करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि राम कथा का सही प्रसार हम कैसे कर सकते हैं? आज के समय में जितना धर्म बढ़ रहा है, धर्म के आड़ उतना अधर्म भी एकदम सत्य है। आजकल लोगों ने केवल रामचरितमानस को, भागवत को, गीता को केवल चुटकुल्ले तक और हास्य तक सीमित कर, व्यासपीठ से व्यास चुटकुल्ले सुनाता है और हमको मजा आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे, हमको मजा आता है। लेकिन एक बात जानिए, जहां आपको मजा आ रहा है उसके बाद आपको सजा मिलेगी।
उसका विलोप निश्चित है। लेकिन जहां आपको आनंद आ रहा है वहां क्या होगा? बोले वहां परमानंद होगा। अगर आपको मजा आ रहा है, कोई चुटकुला सुना करके कथावाचक आपको थोड़ी देर के लिए हंसा दे रहा है, तो उसमें आपका जीवन सार्थकता नहीं। आपके जीवन की सार्थकता सार्थकता तो तब है जब रामचरित की चौपाइयां हमारे कानों में जाए, गीता रामायण की, भागवत के श्लोक कानों में जाए। और जब वो कान में जाकर के श्लोक भले समझ में ना आए, लेकिन यदि कान में हमारे श्लोक पड़ गए, समझ लीजिए हमारे पूरे शास्त्रों का निचोड़ हमारे जीवन में है। और ऐसे कथावाचक से बचा जाए जो लोग केवल ढोंग करते हैं, जो लोग केवल चुटकुल्ले सुनाते हैं, एक श्लोक उनको नहीं आता है। ऐसे कथावाचकों को हम सबसे कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बहिष्कृत किया जाए। आप उन पर प्रश्न उठाइए। पूजनीय वही है, पूजा आपकी उसी को कर सकते हैं जो उस योग्य हो। योग्यता जिसके अंदर होगी वही पूजा जाएगा। क्या हमारे यहाँ तो पूजा किसकी होती है? बोले विद्वानों की पूजा, संस्कारवानों की पूजा होती है, ना कि चुटकुल्ला सुनाने वालों की पूजा। ये धर्म है, ये कोई जागरण मंच नहीं है, हंसी का मंच तो है नहीं। इसकी मर्यादा का ध्यान रख करके जो मर्यादित है उस पथ पर चलते ही निवेदन है समस्त कथावाचकों से। क्योंकि आप जब तक जड़ सही नहीं होगा तब तक उसका पल्लो सही नहीं आएगा। कथावाचक जितने भी हैं जन, उनसे निवेदन है आप सबके ऊपर इस सनातन धर्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना है। इसलिए ऐसा आप अपने जीवन में बनाइए, कोई आपके ऊपर प्रश्न न उठा सके और आपको कहे कि हाँ ये विद्वान इंसान है, ये ना कहे कि आप चुटकुल्ला सुनो। ऐसे ऐसे वक्ताओं से कथा सुनिए आपका जीवन। आजकल देश में बहुत ज्यादा सिंदूर हाँ, का नाम चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। सिंदूर तो इससे आपका क्या भाव है? क्योंकि सिंदूर हमारे सनातन धर्म की पहचान भी है कहीं ना कहीं। तो आप क्या इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जो देश में चल रहा है, जो हमारी संस्कृति में चल रहा है सिंदूर, अपने कहा देश में चल रहा है कि आज का सिंदूर तो आज का नहीं, ये सिंदूर तो सनातन के पूर्व जब निर्माण हुआ हमारे इस भारतवर्ष तब का है। और सिंदूर तो हमारी मातृशक्ति की एक शोभा, उसका एक श्रृंगार है, सनातन का एक श्रृंगार है। सिंदूर की महिमा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और शायद मुझे लगता है कि देश हित में निर्णय जो ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लिया गया, ये निर्णय यहां से नहीं हो सकता, ये निर्णय यहां से हो सकता है। जिसको यहां दर्द होगा ना, वही ऐसे विषयों को लेकर के विश्व के सब विश्व पटल पर शब्द रखे। वो साधारण शब्द है सिंदूर, हर व्यक्ति के घर में मिलेगा, लेकिन ये सिंदूर का बदला कैसे लिया जाए? जिन लोगों ने हमारे इस जम्मू कश्मीर में तो पहलगाम में धर्म पूछ करके जिन्होंने वार किया, मारा 20 से 25 लोगों को, कितनी माताओं के सिंदूर सूने होंगे, कितनी बहनों के भाई चले गए, कितने माताओं के बेटे चले गए। लेकिन इसका बदला तो आवश्यक था, क्योंकि धर्म की बात है, देश की बात है। और जहां देश की बात हो, जहां अपने धर्म की बात हो, अगर सर भी कट जाए और आपके सर कटने से हमारा धर्म और देश सुरक्षित हो, उस सर को कटने में कोई बुराई नहीं। क्योंकि एक मात्र जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान भी प्रश्न करेगा, तो आप सहजता से बता सकोगे प्रभु हम हंसते हंसते अपने गले को कटा करते हैं। ये सिंदूर अद्भुत महिमा है और उसका बदला लिया भी गया। और ऐसे बदले हमारा भारतवर्ष, हमारे भारतवर्ष की बहन बेटियों में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है, घुस करके देश दूसरे देश में जाकर के उस देश में घुस करके और उनको समाप्त कर करके पुनः मुस्कुराते हुए अपने देश को वापस आई। हम ऐसे बहनों को, ऐसे बेटियों को, ऐसी माताओं को प्रणाम करना चाहते हैं। और प्रणम्य है हमारा भारतवर्ष, मातृशक्ति है हमारा भारतवर्ष में। हमारे भारतवर्ष में माताओं की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है।
और कोई देश नहीं है, हमारे भारत को मां शब्द से कहा गया। और जहां सिंदूर की बात रही, आज मंगलवार भी है और सिंदूर का विषय बहुत अच्छा है। आज मंगलवार है और आपने प्रश्न किया हम मुझसे कि हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं। हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं, कारण है उसमें। एक बार मां जानकी, ये सीता मैया, मां जानकी बैठ करके अपना श्रृंगार कर रही थी और बढ़िया श्रृंगार करने के बाद जानकी मैया सिंदूर निकाला और सिंदूर निकाल करके जैसे ही अपने मांगों में लगाना प्रारंभ किया ना, वैसे श्री हनुमान जी महाराज तुरंत प्रश्न कर दिए, मां एक प्रश्न है मेरे पास, बोलो। हाँ हनुमान बोलो, क्या बात है, ये सिंदूर क्यों लगाती हूं। तो मां जानकी मैया सीता ने कहा, हनुमान मैं ये सिंदूर राम जी को प्रसन्न करने के लिए इस सिंदूर का प्रयोग करती हुई मेरा श्रृंगार है, ये श्रृंगार है हमारा, इससे हमारे राम जी प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान जी तो हनुमान जी को लगा कि सिंदूर से राम जी प्रसन्न होते हैं, तो लो मैं भी लगाता हूं। तो मां जानकी ने तो केवल एक अपना मंगल का प्रतीक लगाया था, लेकिन हनुमान जी आकर के सिंदूर को उठाया और पूरे शरीर में लगा लिया और दौड़ करके गए राम जी के सामने। देखिए हम सिंदूर लगा करके, राम जी देख करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और न जाने कितने कितने आशीर्वाद प्रदान कर दिए। तो सिंदूर कोई साधारण चीज नहीं है। सिंदूर का कीमत वही समझेगा जो धर्म से, देश से प्रेम कर। महत्व। सुंदर महाराज जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे आप कार्यक्रम पे आए। पुनः हाँ, और मैं एक निवेदन भी करूंगा कि 8, 9 और 10 जून आपके क्षेत्र जानकीपुरम के पावन परिसर में हनुमत भक्तों के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा, पूरे लखनऊ वासियों से, भक्तों से, हनुमत प्रेमियों से, समस्त लक्ष्मणपुरी लखनऊ जनपद वासियों को मेरा सादर जय श्री राम। मैं आ रहा हूं आपके शहर में, सहारा स्ट्रीट जानकीपुरम लखनऊ, सिल्वर स्टोन कम्युनिकेशन में इस दिव्य भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो 8 तारीख से प्रारंभ होकर के 10 तारीख तक चलेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग पूरे परिवार सहित 8 और 9 और 10 तारीख को पहुंच करके यज्ञ में भाग ले, कथा में भाग ले। और 10 तारीख को महाप्रसाद का वितरण है, तो बड़े ही धूमधाम से आयोजित परिवार के द्वारा हमारे किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है आप सभी लोग पधारें और इस यज्ञ में अपना सहयोग दे करके, योगदान दे करके अपने जीवन को मंगल बनाए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम एक व्यक्ति के सहारे से नहीं हो सकता, इस सबका। और यदि आपने एक भी पैसे इसमें दान किए हैं, श्रम दान किए हैं, तो पूरे यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, आप सभी लोग पधारे और इस यज्ञ में दर्शन करके, कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। पुनः हम आपसे मिलेंगे 8 जून को, पुनः हम आपसे लखनऊ में हमारी आपकी मुलाकात होगी। आप सभी लोग पधारे। जय श्री राम। जय श्री राम।